आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजल और काइंड्स ऑफ ऑफर। चार टाइप्स के ऑफर होते हैं: स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। आज हम इन्हीं चारों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन इट कैन एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो एक पर्टिकुलर पार्टी को या पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है और ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दूसरा है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर इज ऑफर दैट इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज। जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो कि पूरी दुनिया को, वर्ल्ड एट लार्ज को, होल पब्लिक को दिया जाता है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। जो जनरल ऑफर होता है स्पेसिफिक ऑफर के विपरीत किसी के भी द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। अ जनरल ऑफर इज द वन दैट इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। एक पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। इट इज नॉट मेड बाय एनी स्पेसिफिक पार्टी। ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को नहीं किया जाता है। So any member of society or public can accept the offer and entitled to the reward and consideration. कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करके, और वो इंटाइटल होगा रिवॉर्ड या कंसिडरेशन पाने के लिए। जनरल ऑफर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बेस है प्रेसिडेंट केस कार्ल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी पे। इस केस में ये होता है कि फैक्ट ऑफ द केस ये है कि द डिफेंडेंट ऑफ द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ऑफ लंदन, डिफेंडेंट हमारी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लंदन की, प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द सर्वरल न्यूज़पेपर। सर्वरल बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पेश करती है स्टेटिंग दैट देयर प्रोडक्ट कार्बोलिक स्मोक बॉल when used 3 times daily for 2 weeks will prevent cold and influenza। वो एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है कि जो उनका प्रोडक्ट है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जब वो 3 बार प्रयोग किया जाएगा दिन में 2 हफ्तों तक, तो वो प्रिवेंट करेगा कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से। The maker of the smoke ball additionally offered £100 reward to anyone who got influenza using their product, guaranteeing the reward by the stating in their advertisement they had deposited £1,000 bank as so their sincerity। उन्होंने ये भी कहा कि जिनको भी इन्फ्लुएंजा हो गया उनकी मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद उनको वो £100 एज अ रिवॉर्ड देंगे, और अपनी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए उन्हें £1,000 बैंक में जमा भी कर दिए थे, डिपॉजिट कर दिए थे। द प्लेंटिफ डिलिल कार्ल, जो कि हमारी प्लेंटिफ है, ब्रॉट द स्मोक बॉल एंड यूज इट एज डायरेक्टेड। जो हमारी प्लेंटिफ है उसने स्मोक बॉल जो प्रोडक्ट था कंपनी का वो खरीदा और जैसे डायरेक्ट किया गया था उसको प्रयोग किया। several weeks later she began to using the ball। प्लेंटिफ गॉट फ्लू। आफ्टर, जैसे जैसे उसने बॉल को इस्तेमाल किया कुछ हफ्तों के बाद प्लेंटिफ को फ्लू हो गया। द इशू जो हमारे राइज होता है इस केस से वो ये है कि द मेन इशू एट हैंड इज वेदर द लैंग्वेज इज डिफेंडेंट एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द £100 रिवॉर्ड वॉज मेंट टू एक्सप्रेस द प्रॉमिस और रेदर आर सेल पर्व विच हैज नो मीनिंग और वट एवर। सो जो हमारा इशू इस केस से राइज होता है वो ये है कि जो डिफेंडेंट ने जो एडवर्टाइजमेंट किया था पेपर में और जो रिवॉर्ड रखा था £100 का रिगार्डिंग किसी भी व्यक्ति को जो इन्फ्लुएंजा हो गए उनकी मेडिसिन का प्रयोग करने के बावजूद भी, वो एक असली का प्रॉमिस था या फिर एक सिर्फ सेल पफ था, ऐसी बखेल था कि इसका कोई वॉटेवर सो मीनिंग नहीं है। कोर्ट ने ये डिसाइड किया, जजमेंट किया था कोर्ट का। द डिफेंडेंट अपील वो डिसमिस। जो डिफेंडेंट की अपील थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया। प्लेंटिफ जो कार्ल जो हमारी प्लेंटिफ है इंटाइटल टू रिकवर £100, उसको कहा गया उसको £100 को रिकवर हो जाएगा, उसको रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। द कोर्ट एक्नॉलेज द केस हैज द वेग एडवर्टाइजमेंट। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया जो ऐसे केस होते हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो वेग होता है और जो उनकी लैंग्वेज होती है एडवर्टाइजमेंट की वो जनरली एज अ पफ होती है। बट इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट ने डिपॉजिट किया था £1,000 को बैंक में, वो एज अ सिंसियरिटी दिखाता है उनकी, जिस कारण जो डिफेंडेंट है वो लाइबल है पे करने के लिए हमारे कार्य को। व्हाट इज काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर क्या होता है? There is a rejection of the original offer and the new offer is made that is need to be accepted by the original proposal before the contract can be made। जो काउंटर ऑफर होता है, काउंटर ऑफर जब एक पार्टी ने ऑफर किया बी पार्टी को और बी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय एक कंडीशन रख दी, तो वो एक काउंटर ऑफर बन जाता है जिसको जो ए पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने से पहले। जो the cross offer, the offer which party makes to each other in the ignorance of each other's offer। जो ऑफर जो पार्टीज एक दूसरे को करती हैं एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करते हुए,
उसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। जब दो पार्टी साइमल्टेनियसली एक दूसरे को ऑफर करती हैं तो उसे हम काउंटर ऑफर बोलते हैं। नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड एंड द ऑफर वुड नॉट से टू बी हैव एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द पार्टीज। कोई भी इसमें बाइंडिंग नहीं क्रिएट होती है जब तक ऑफर एक्सेप्ट ना हो जाए।